कौन सा बच्चा बिस्तर में सुसु करता है बताएंगे पन्नालाल। मॉडल क्या टिकट है भाई इसका? 1000 रुपए। लाल के साथ मेहनत किया उन्होंने। बेटा लाल। तो काफी दिनों बाद हमारे बीट सिटी में आनंद नगरी लगी है। आ गए हम और कैमरा उठाकर कुछ खास लम्हे कैप्चर करने, पर असिस्टेंट डायरेक्टर आसिम भाई को कुछ फोन सुधरा नहीं दे रहा। इस साल का मेला कुछ समझ नहीं आ रहा, छोटा है कि बड़ा है पिछले साल से। पिछले साल इनका रेंट भी ज्यादा था, 25,000 एक दिन का बस। अभी तो यहाँ पे काफी सारा काम बाकी है, फूड की स्टॉल तक नहीं लगे अभी। काफी ज्यादा दुकानें खाली है, अभी रेंट पे देना है। अगर कॉन्टेक्ट करना है किसी को तो देख लो। हमारी यहाँ मुलाकात होती है पन्नालाल शो के मैनेजमेंट से। हमने उनसे पन्नालाल के बारे में काफी डीप रिसर्च की। अगर वो आपको जाननी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर देखना। मैंने उन्हें ये भी सजेशन दिया कि अगर पन्नालाल को सब पता होता है तो उसे कौन बनेगा करोड़पति में क्यों नहीं भेजते। इस सवाल का जवाब यहाँ नहीं मिला करके मेरे हैरी पॉटर वाले दोस्त को पन्नालाल के पास लेके गया, पर वहाँ पर तो कुछ अलग ही देखने मिला। पन्नालाल के साथ बुकुड़ बांधे हुआ था। पन्नालाल की तो उस पे से नजर ही नहीं हट रही है, हमारे बातों का क्या जवाब देगा। अगर पन्नालाल ने हमारे बातों का सही जवाब दिया तो हमने शॉल पिनाई होती है उसको ये गंदे चादर की जगह। सवाल ये था कि आसिम भाई की शादी कब होगी। ये सवाल सुन के पन्नालाल मुंह फेरने लगा और छीका मारने लगा। खैर छोड़ो, पन्नालाल को कंटेंट के लिए बहुत चूस लिया, आगे चलते हैं। हमारे बीट सिटी में मौत को टक्कर देने वाले बहुत है, इसलिए मौत का कुआं नहीं आता यहाँ पे कभी। लगता है अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं है। बाद में अच्छे से देखा तो जो खेल रहे अंदर वही यहाँ के मालिक है। यहाँ के डेकोरेशन है तो नहीं मगर यहाँ के गानों ने हमारा दिल जीत लिया था। यहाँ पर 4-5 लोग एक रुमाल को पतंग बनाने के लिए प्रेशर डाल रहे थे। मैं पन्नालाल का हिडन टैलेंट आपको बताना भूल ही गया। जो सैकड़ों माँ बाप रात को बता नहीं सकते कौन सा बच्चा पेशाब करेगा सुबह उठ के, वो पन्नालाल बता देता। ये पन्नालाल का विकसित रूप है बोलते। देख लो हर बार नहीं आएंगे बोलते भीड़ में। हाँ तो मैं कह रहा था यहाँ पे दुकानें देना भी रेंट पे चालू है, अगर लेना है किसी को तो देख लो। रही बात हमारी अब्बा नहीं मानेंगे। एक भैंस ने अपने पर्सनल काम के लिए भी यहाँ पे दुकान लिए, शर्म कर लो। हमारे संस्कार विद्यालय के बच्चे भी यहाँ पे छुट्टी होते के साथ आ गए थे। जिस तरह रात नजदीक आ रही थी ये आंखों के लिए मेला और भी खास होता जा रहा था। चमक और बढ़ रही थी और मेले के झूलों में से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी चिल्लाने की। यहाँ पर काफी महंगे राइड भी थे, जैसे की ये इतने महंगे कारों को फिर से चिपकाया सिर्फ आपकी खुशी के लिए, राइड के लिए। और ये राम झूले वाले तो एक कदम आ गई है, केजीएफ को बुला लिया डायरेक्ट। आसिम भाई बोले थे केजीएफ रॉकी भाई झूले को खींच रहे हैं रस्सी से। मुझे तो सब में ज्यादा मजा आती है वो चीज है वो ना हो वो बोर्ड। सबने आखिरी में कोने में बैठना और जब ऊपर जाए जब हाथ छोड़ना वही है असली मजा। यहाँ पर के लोगों से भी हमने थोड़ी बातें की, उन्होंने बताया मेला चालू हो गया कल से, हो थोड़े दिन के लिए 4-5 दिन के लिए। और भैया यहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे कैसा लगता है यहाँ पे जब यहाँ से ऊपर जाते हैं। स्नैपचैट की बीमारी आपको हर जगह दिखेंगी, इस हद तक की ये बीमारी मुझे भी है। यहाँ पर एक ट्रेन का उद्घाटन भी हुआ यहाँ के बटन दबा के, और बीच रास्ते में क्रॉसिंग बदलने रुक भी गई। इतने साल भीड़ में ट्रेन भी नहीं है, अब 2-2 ट्रेन हो गई। हमने मेले का एक राउंड किया, हमारा यहाँ पे सत्ता ही बदल गई। मतलब यहाँ पे गाड़ियों का ओनर ही बदल गया। पहले यहाँ पे अंकल खड़े थे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे खेलने की जिद करने लगे। उम्र गई हमारी, बचपना नहीं गया अभी तक। देखो इस छोकरे को जान में जान नहीं है मेरे खेलने की जिद। और कुछ बच्चे इस बच्चे को सता रहे भी थे पीछे से आके खुला था। तो यहाँ पर एक बात गौर करने की, सब कंपनी अलग अलग है। यहाँ पे स्टार कंपनी, यहाँ पे केजीएफ कंपनी, सबकी कंपनी अलग अलग है स्टॉक मार्केट में। यहाँ पर इंडियन टीम के लिए क्रिकेटर तैयार भी हो रहे थे। इंडियन टीम के लिए मैं खुद 1 साल क्रिकेट खेला हूँ क्लब के लिए। अब यहाँ से हमारा जाने का टाइम है। अभी तक लाइक फॉलो सब्सक्राइब कुछ किए नहीं तो कर लेना गाइस, ऐसा सपोर्ट बनाए रखो। मिलते हैं इसी बेकार किसी व्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय।